जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज, परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री 108 महाकीर्ति जी महाराज, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित श्री वासुपूज्य दिगंबर जैन जिनालय का जिन बिंब एवं श्री मजरेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तप, त्याग एवं संयम से परिपूर्ण गतिविधियां परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत के जिला उदयपुर की धर्म नगरी बोरी बासुपूज्यपुरम में 7 से 12 मई 2025 को आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के हृदयांकित दृश्य। राजस्थान प्रांत की ऐतिहासिक नगरी उदयपुर के कुरावड़ स्थित पुण्यधरा बोरी बासुपूज्यपुरम में 7 से 12 मई 2025 के मध्य परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री वासुपूज्य दिगंबर जैन जिनालय का जिन बिंब एवं श्री मजनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम दिन अर्थात 7 मई को कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौभाग्यशाली परिवार ने गुरुवर के सानिध्य में ध्वजारोहण किया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही जिनवाणी जी भेंट कर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। संत सुनील सागर जैसे धरती पर बंटवारे बाहर नहीं होती हो। संत सुनील सागर जैसे धरती पर बंटवारे बाहर नहीं होती। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भगवान वासुपूज्य के जीवन पर प्रकाश डालते हुए पंच कल्याणक महोत्सव का महत्व समझाया। गुरुदेव तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का चतुर्मास 1998 में चंपावत में हुआ। उनके चरणों में विराज करके खूब वंदना का, सेवा का, भक्ति का, आराधना का, लिखने पढ़ने का मौका मिला। और तब वासुपूज्य भगवान के चरित्र बहुत निकट से जाना और प्रथम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर की वह सुंदर मूर्ति हमारे हृदय में विराज गई। आज भी लाल वर्ण की विशाल प्रतिमा विराजमान। भागलपुर की श्रावक चंपापुर की बढ़िया सार संभाल करते और कहाँ तो वहाँ पंच कल्याणक हुए थे। और आज वर्षों बाद इस देश की इस धरती पर वासुपूज्य भगवान के पंच कल्याणक संपन्न होने जा रहे हैं। गुरुवर के प्रवचन के पश्चात मंडल जी पर मंगल कलश एवं जिनवाणी जी आदि की स्थापना की गई, तो वहीं श्रद्धालु प्रभु प्रतिमाओं को शिरोधार्य कर लाए और पांडुक शिला पर विराजमान किया।
अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर मांगलिक क्रियाएं एवं पूजा अर्चना करने के बाद सकलीकरण की क्रियाएं की। सकलीकरण के पश्चात हल्दी संस्कार किए गए। तत्पश्चात गणमान्य जनों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोट कोट अभिनंदन आपका, कोट कोट अभिनंदन। अब शुरू हुआ गर्व कल्याणक प्रसंग। दरबार में सौधर्म इंद्र तत्व चर्चा कर रहे हैं। तभी अचानक सिंहासन कंपायमान होता है तो वह सिंहासन से उठकर अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद बताते हैं कि चंपापुर नगरी के महाराजा वासुपूज्य के यहाँ तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। चंपापुरी नगरी में वासुपूज्य महाराज के यहाँ जन्म लेने वाले हैं। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र के बुलावे पर धनपति कुबेर आते हैं और सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर चंपापुर नगरी की रचना व्यवस्था कराते हैं और अष्ट कुमारियों को माता की सेवा के लिए चंपापुर नगरी भेजते हैं। सेवा करने आई है, सेवा करने स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे प्यारी माता, हे प्यारी माता हो, हे प्यारी माता, हे प्यारी माता। इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्ट कुमारियां चंपापुर नगरी पहुंचती हैं और महाराजा वासुपूज्य से आज्ञा लेकर माता जयावती की सेवा में लग जाती हैं। तभी रात्रि के चौथे पहर में माता जयावती को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। मन 16 सपने जब निराली घड़ी आई, महलों में बजी शहनाई। माता है गहरी नींद में मगन, देखे जी मन 16 सपने। देखे जी मन 16 सपने, अजब निराली घड़ी। इस 6 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चारण एवं संगीतमयी वातावरण में प्रभु को अर्घ एवं मंडल जी पर श्रीफल आदि अर्पित करने के साथ हुई। अर्घ समर्पण के बाद विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण, दीप प्रज्वलन एवं गुरुवरों के निमित्त श्रीफल अर्पित किया। तत्पश्चात प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब शुरू हुआ गर्भ कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार अष्ट देवियों के साथ माता जया देवी दरबार में पहुंचती हैं और महाराजा वासुपूज्य को 16 स्वप्न के विषय में बताकर फल कथन पूछती हैं। इस पर महाराजा आने वाले समय में तीर्थंकर के जन्म की जानकारी देते हैं। ऐरावत हाथी देखने से देवी के त्रिलोक के पूज्य तीर्थंकर पुत्र रत्न होगा। सफेद बैल को देखने से देवी तेरे त्रिलोक के पूज्य जगत गुरु पुत्र होगा। तालियां बजाते रहो स्वप्नों का फल सुनकर।
धवल सिंह देखने से तेरे अपूर्व शक्तिधारी पुत्र रत्न होगा। देह अस्थियों से स्नान कराएगी लक्ष्मी देखने से देवी तेरे पुत्र का सुमेरु पर्वत देव अभिषेक करेगी। जय हो। दो पुष्प माला देखने से देवी तेरा पुत्र सर्वधर्म और प्रचारक होगा। जय हो। इन सपनों के बाद जो श्वेत हाथी श्वेत गज आपके मुख में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया, वह मां शुक्र का जीव आपके गर्भ में अवतरित हो चुका है। जय हो। अब समय था माता की गोद भराई का। सर्वप्रथम तीर्थंकर के माता पिता का स्वागत अभिनंदन करने के बाद संगीतमय वातावरण में माता जया देवी की गोद भराई की जाती है। माता की गोद भराई के पश्चात श्रद्धालुओं को संघस्थ संत साध्वियों के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी लोगों को पता है कि आज गर्भ कल्याण होने वाला है। हर इंसान का गर्भ में आते हैं, हर इंसान का जन्म भी होता है और हर इंसान की मृत्यु भी होती है। भगवान गर्भ में आते हैं, ऐसे इंसान भी गर्भ में आता है। आज गुरुजी ने सुबह बताया था भगवान का गर्भ भी होता है और मनुष्य। ये लोग आजकल भगवान के गर्भ जैसा आता है ऐसा मनुष्य भी गर्भ में आता है। वो मनुष्य गर्भ पाठ करवाता है। तो अगर एक गर्भ का पाठ करना है पूरा परिवार का घात होता है। आपकी यह गोरी नगरी चंपापुरी नगरी बनी हुई, जहां प्रथम बालयति तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान का महामंगलकारी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव जो राष्ट्र संत कहलाते हैं। कोई छोटे मोटे संत नहीं है आपके नगर में। कौन है? राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव का पावन सानिध्य आप सभी को मिल रहा है। संध्या बेला में हाथी घोड़ों पर सवार जिनेंद्र भक्त, रथों पर सवार परिवार एवं बैंड बाजों की धुनों पर झूमते थिरकते श्रद्धालु कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं और तीर्थंकर की आरती कर मंगल भावना भाते हैं। इस भव्य आयोजन के अगले दिन यानी 9 मई को भी प्रतिदिन की भांति श्रावक श्राविकाओं ने देव गुरु शास्त्र को अर्घ एवं मंडल जी पर श्रीफल आदि समर्पित कर मंगल कामना की। अर्घ समर्पण के बाद शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार स्वधर्म इंद्र दरबार में अद्भुत घटना होने पर सिंहासन से उठते हैं और अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात बताते हैं कि चंपापुर नगरी में तीर्थंकर वासुपूज्य का अवतरण हो चुका है। सची यहाँ अभी तो नहीं है, किंतु मैं तुम्हें ऐसा सुखद संदेश सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी कर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। सुनो मेरे बनीजनों, आज के शुभ संदेश से अपने कर्णों को पवित्र करो। जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग भरत क्षेत्र 6 भागों में बटा है, जिसमें आर्यखंड के भारत देश की तीर्थ नगरी चंपापुर में जगत जननी जया देवी की पवित्र गर्भ से अवसरणी काल के 12वें तीर्थंकर भगवंत पृथ्वी का जीवों पर उद्धार करने वाले जन्म ले चुके हैं।
अगले क्रम में सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्रगणों के साथ चंपापुर के लिए चल देते हैं। इधर चंपापुर में दरबारी जैसे ही प्रभु के अवतरण की जानकारी देता है तो वहां हर्षोल्लास छा जाता है। वहीं इस दौरान सौधर्म इंद्र का आगमन होता है। और केसर और गुलाल उड़े हैं नाचे अंग अंग, केसर और गुलाल उड़े हैं नाचे अंग अंग, और केसर और गुलाल उड़े हैं नाचे अंग अंग, केसर और गुलाल उड़े हैं नाचे अंग अंग। ओ संयम की पिचकारी लिए सुन ये सागर संग, चल इंद्रों की टोली मिले एक साथ होली, चले इंद्रों की टोली मिले एक साथ होली। ओ चलो चंपापुर चले, चलो चंपा चले, चलो चंपापुर चले। चंपापुर नगरी में सौधर्म इंद्र महाराजा वासुपूज्य से आज्ञा लेकर और शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह भेजते हैं। ऐसे ही सची वहां पर पहुंची, अपने शक्ति से एक तीर्थंकर के समान बालक को बनाया है और वो बालक बिल्कुल उन्हीं के समान दिखाई देता था। इस बालक को लेकर सची गर्भगृह की ओर जा रही है। धीरे धीरे प्यारी प्यारी प्रभु जी को लाई सची इंद्राणी, धीरे धीरे प्यारी प्यारी प्रभु जी को लाई सची इंद्राणी। इतनी देर लगा दी क्यों है, इतनी देर लगा दी क्यों है, कब आएगी मेरी इंद्राणी। इस बीच सौभाग्यशाली परिवार आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही जिनवाणी जी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इस अवसर पर प्राकृत विद्या शिक्षण शिविर के बैनर का विमोचन करते हैं। तेरी भक्ति में डूब जाऊं रे। इधर जन्म कल्याणक प्रसंग में शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय करने पर उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारते हैं। बालक को निहारने के बाद सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर शची इंद्राणी के साथ गजराज पर सवार होकर जुलूस के रूप में पांडुक वन की ओर चल देते हैं और शुरू होती है भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र अन्य इंद्रगणों के साथ 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करते हैं। तत्पश्चात शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्राणी प्रभु का श्रृंगार करती हैं। मंगलम भगवान अरहन, मंगलम भगवान जिनः, मंगलम प्रथमाचार्यो, मंगलम सिद्ध परमेश्वरः। ओम ह्रीं अरम श्री जिनवर्षललाटे तिलकम करोमिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरम श्री जिनवर्षललाटे तिलकम करोमिति स्वाहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विशिष्ट जनों का पगड़ी पटिका आदि पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों द्वारा प्रेरणादायक नाटक की प्रस्तुति दी गई। अरे मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि चारों ओर तरफ से मैंने लोन ले रखा है, सबकी समय पर किस्तें जानी है। अगर वो किस्तें समय पर नहीं गई तो मैं और मेरा कारोबार दोनों डूब जाएंगे। आज जो तुम्हारे पास ये सारा कुछ है, ये ऐशोआराम है, वो सब कुछ निपट जाएगा। मैं कितना आपसे कहती थी कि इतना बड़ा बनने का स्वप्न मत देखो। आप ही कहते थे कि मैं संसार में सबसे बड़ा बन जाऊंगा। अब देखो ना कि किस समय पर आकर और कैसी स्थिति बन गई है। इसलिए हमें केवल उतना ही कार्य करना चाहिए जितना अपने बस में हो।
अरे तुमने तो बस 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 कह दिया। क्या भूल गया मैं? अगर तेरा पिता तेरा विवाह करता तो तेरे विवाह में लगभग वो 40-50 लाख रुपए लगाता ना, और बिना खर्चे के तू मेरे घर में आ गई, और मैं कौन सा वो खर्चा उनसे बिल्कुल पट उधार मांग रहा हूं। पाई पाई लौटा दूंगा मैं तुम्हारे पिता की। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार तीर्थंकर के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हैं। वहीं श्रावक श्राविकाएं तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इधर तीर्थंकर बालक अब कुछ बड़े हो चुके हैं और अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं। कभी भूल से भी मेरी गली आया करो जी, कभी भूल के भी मेरी गली आया करो जी, कभी भूल के भी मेरी गली। हो चंपापुर की गलियों में हंसते खेलते गलियों में हंसते खेलते, और देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते, बालकों के संग प्रभु जी खेलते। खड़े हो जाओ, 1 2 3। चलो 1 2 3। इस महोत्सव के चौथे दिन अर्थात 10 मई को मनाए गए भगवान वासुपूज्य के दीक्षा कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भी प्रतिदिन की भांति प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिभाव के साथ पूजन के निमित्त अर्घ एवं मंडल जी पर श्रीफल आदि समर्पित कर मंगल कामना की। वासुपूज्य भगवान की जिसने भी तेरे नाम का, जिसने भी तेरे नाम का आधार लिया है, तार दिया है रे उसे तार दिया है। ओम ह्रीं ह्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्रमा भाव आता अपनास्नाय चंद्रम निपामती स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्रमा काम्बाल विदोषनाय पुष्पम निपामती स्वाहा। ओम भागवत कृष्ण विगास्यामे अर्घ आदि समर्पित करने के बाद पुण्यवान श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण के निमित्त हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित की, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलन एवं पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए। नमः, प्रमेयाय नमः, ओम नमः गर्भासाय नमः, ओम नमः सोभ्याय नमः, ओम नमः विल्लाय नमः, ओम नमः परमधनाय नमः, ओम नमः परम काशी रूपाय नमः, ओम ह्रीं लोकाग्रवासिने नमः, ओम ह्रीं परम सिद्धेभ्यो नमः, ओम ह्रीं वरद सिद्धेभ्यो नमः, ओम ह्रीं सत्य जन्मना शरणं प्रपद्ये, ओम ह्रीं वरद जन्मना शरणं प्रपद्ये, ओम ह्रीं मदारिशुद्धाय नमः, ओम ह्रीं विष्णुकाय नमः, ओम ह्रीं श्यामकाय नमः। अगले क्रम में तिलक आदि के माध्यम से महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद बड़े ही उत्साह पूर्वक जुलूस के यथास्थान पहुंचने पर भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। तदोपरांत महाराज अपने राज्य व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। मंत्री द्वारा राज्य की जानकारी देने के उपरांत महाराज ने अपने पुत्र वासुपूज्य को युवराज बनाने की घोषणा की, जिसके बाद क्षीर सागर से लाए जल से वासुपूज्य का अभिषेक कर उन्हें वस्त्र और आभूषण धारण कराए गए और फिर वासुपूज्य का राजमुकुट सहित राज तिलक किया गया। तो वहीं समूचे नगर में युवराज वासुपूज्य की जय जयकार होने लगी। छत्र चामर ध्वजादि विविध राज चिन्ह शालिन्या प्रतिमाया उपरि शंख काम हलादि विविध मंगल वाद्य घोष पूर्वकम कुंकुम रंजित पुष्पाक्षतम क्षिपेतः एव साक्षादिमस्तु बिंब
कुंकुम रचित पुष्पाक्षतम चिपेतः। बोले चंपापुर के युवराज वासु पूज्य की जय हो। बोले चंपापुर के युवराज वासु पूज्य की जय हो। बोले चंपापुर के युवराज वासु पूज्य की जय हो। अब प्रसंगानुसार युवराज वासुपूज्य को राज्य व्यवस्थाओं की समस्या का समाधान करते हुए जातीय स्मरण हो जाने पर उनके हृदय में वैराग्य जागृत हो उठा। तभी आकाश मार्ग से आए लोकांतिक देवों ने भी उनके वैराग्य की अनुमोदना की। हे देवता, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे वीतराग, आपने अपने संसार को भोगों को छोड़कर वैराग्य धारण करने का जो निर्णय लिया है आपके इस डिसीजन की हम अनुमोदना करते हैं। ये संसार रहने लायक नहीं है। आत्मा की उपलब्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। आपका ये वैराग्य पूरी दुनिया के लिए आदर्श स्थापित करेगा। वैराग्य पथ पर चलने का निश्चय कर चुके युवराज वासुपूज्य माता पिता के मनाने पर भी न रुके और पालकी में विराजमान होकर वन की ओर चल देते हैं, जिसके बाद पूज्य गुरुदेव ने विधि विधान से युवराज को मुनिपद दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। अपने गुरु की। अगले क्रम में भक्तों ने संगीतमय वातावरण में झूमते थिरकते हुए प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। तदोपरांत कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे सुन सभी उपस्थित गण मंत्र मुग्ध हो गए। वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, हर भाव को देती रही हो, शब्द की शुभ संपदा, वरदायिनी की जय सदा। मैंने पाकिस्तान को एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा और मुझे क्या जवाब मिला, अपनी देशभक्ति इस मंच तक पहुंचाना। मैंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद कर दे, अपने आतंकवाद को पाबंद कर दे, ताकि दोनों देशों में खुशी का बाग लग जाएगा। तो पाकिस्तान ने मुझे जवाबी पत्र भेजा और पत्र में क्या लिखा कि कवि महोदय, आपका कहना सही है कि इससे दोनों देशों में खुशी का बाग लग जाएगा, पर हम कुत्ते की पूछे सीधे हो गए तो कुत्तों पे दाग लग जाएगा। कार्यक्रम में 5वें दिन यानी 11 मई को मनाए गए प्रभु के ज्ञान कल्याणक की शुरुआत भी प्रतिदिन की ही भांति प्रभु आराधना के निमित्त अर्घ आदि समर्पित करने के साथ हुई। इसी क्रम में भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित की। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर तप कल्याणक समूह अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो तप कल्याणक प्राप्तेभ्यो नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपयामि। ओम ह्रीं परम काशीय रूपाय नमः। ओम ह्रीं अनुद्दीपम सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं केवली सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ग्राम पते। ओम ह्रीं तृप्त्याय। ओम ह्रीं सम्यग् दृष्टे निधे पते वैष्णवाय नमः। ओम ह्रीं महायोगाय नमः।
अब श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के बाद अब समय आया महामुनिराज की आहार चर्या का, जहां श्रद्धालुओं ने महामुनिराज का पड़गाहन कर उन्हें आहार कराने के साथ ही पिच्छी भेंट कर पुण्य का संचय किया। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में। तदोपरांत पूज्य गुरुवर द्वारा अधिवासना, तिलकदान आदि मांगलिक क्रियाएं विधि पूर्वक संपन्न की गयी। इसी क्रम में समिति पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन। अब समवशरण के लोकार्पण के बाद भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट किए। तदोपरांत तीनों लोक से देव, पशु, पक्षी, मानव, दानव आदि अपने कल्याण के लिए प्रभु के समव शरण में पधारे, जहां गणधर के रूप में विराजमान गुरुवर की दिव्य देशना को श्रवण करने के साथ ही भक्तों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया। यानी भिन्न को भिन्न जानो, अभिन्न को अभिन्न जानो और भिन्न अभिन्न को बराबर जान करके निज चैतन्य भगवान आत्मा को पहचाना। समय सार, जो समय की कीमत करते हैं वो ही समय सार को पाते हैं। समय का मतलब शास्त्र, समय का मतलब जिनवाणी, समय का मतलब काल, समय का मतलब आत्मा, समय का मतलब शुद्ध चैतन्य घन। समय, जिसने समय को जाना उसने सब कुछ जाना। जिज्ञासाओं का समाधान पाने के पश्चात भक्तों ने संगीतमय वातावरण में प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। साथ ही कार्यक्रम में विशिष्ट जनों का स्वागत, सम्मान एवं नृत्य आदि की भव्य प्रस्तुति भी दी गई। आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा। पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। इसी श्रृंखला में अंतिम दिवस यानी 12 मई के दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा प्रभु के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई, जहां श्रावक श्राविकाओं ने नाचते झूमते हुए जिनेंद्र भगवान को अर्घ्य अर्पित कर प्रभु भक्ति की। ह्रीं विविधे प्रज्ञाय श्री जिनभक्ते पुष्पांजलम क्षिपामि इति स्वस्ति मंगल पाठ परि पुष्पांजलम क्षिपामि। ओम ह्रीं हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेतलिमा अनेक पद प्राप्त मार्गम निपामति स्वाहा। भक्त आ गए हो पंखिड़ा, हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। अगले क्रम में तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण की प्राप्ति होती है, जहां प्रभु का शरीर कपूर की भांति हवा में विलीन हो जाता है, जिसके बाद सौधर्म इंद्र उनके नख और केशों को एकत्रित करते हैं। वहीं अग्नि कुमार देव अग्नि संस्कार करते हैं। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले
बोले भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की उस अंतिम विधि को अग्नि कुमार देव संपन्न करता है। सारे देव इसके बाद प्रभु भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित करने के साथ ही प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर मोक्ष कल्याण के व्यो फलम निरूपामिति। ओम ह्रीं भातपद शुक्ला कद्दू घस्यामृतौ मंदारगिरि पर्वत से मोक्षो नमः जलपलाति पूर्णार्घ्यं महार्घ्यं निर्वपामिति। तदोपरांत सौभाग्यशाली श्राविकाओं द्वारा मंगल कलश की स्थापना करने के पश्चात सभी ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां प्रदान कर विश्व शांति की कामना की, जिसके बाद विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाएं की। सिद्धिभ्यो नमः सर्वशांतिर्भवतु सर्वसुत्यं पुष्यं च भवतु। ओम दैवानुपम जन्मनः शरणं प्रपद्ये नमः अर्घ्यं शरणे स्वाहा। दीप प्रज्वलन के बाद गुरु भक्तों ने परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के चरण कमल पखारने के साथ ही शास्त्र भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। उसकी तकदीर बने तेरे चरणों की धूल तत्पश्चात महानुभावों का सत्कार किया गया, जिसके उपरांत पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रभु प्रतिमा एवं मंगल कलश श्रेणोद्धार कर बैंड बाजों एवं हाथी घोड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नाचते थिरकते शोभा यात्रा के यथास्थान पहुंचने उपरांत श्री जी को वेदी पर विराजमान किया गया, जिसके बाद मंदिर जी के शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण की शुभ क्रियाएं की गयीं। अगले क्रम में गुरुवर द्वारा बालकों पर मौजी बंधन संस्कार की मांगलिक क्रियाएं की गयीं। आज आपने परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री वासुपूज्य दिगंबर जैन जिनालय का जिनबिंब एवं श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मंगलकारी दृश्यों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम राजस्थान राज्य स्थित झीलों की नगरी उदयपुर के कुरावड़ की पावन धरा बोरी बासुपूज्यपुरम में 7 से 12 मई 2025 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि जैन उपासकों ने प्रथम दिन से समापन तक प्रभु आराधना, गुरु की चरण वंदना एवं धर्म की प्रभावना कर सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। दर्शकों, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।